आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ पे मेरा ब्लॉग शुरू हो रहा है इवनिंग के टाइम से, क्योंकि यहाँ पे शाम से मैंने शुरू किया था और शाम के रूटीन से क्या क्या हो रहा है। यहाँ पे मौसम देखिए, अभी तो धूप काफ़ी ज़्यादा होता है, 4 बज रहे हैं, पर यहाँ पे पूरा बादल घेरा हुआ है और मौसम पूरा ठंडा ठंडा है। अच्छा लग रहा था क्योंकि धूप ना इतना ज़्यादा हो रहा है, अभी से ही इतना ज़्यादा गर्मी यहाँ पे पड़ रहा है कि कुछ कहने लायक नहीं। दिल्ली में ठंड भी बहुत ज़्यादा ही होता है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे हम लोग ऊपर फ्लोर में हैं तो गर्मी ऊपर में बहुत ज़्यादा लगती है। अभी से ही एसी का चलना शुरू हो गया है रात में। वैसे दिन में तो अभी नहीं चल रहा है, लेकिन रात में चलाना पड़ रहा है। गर्मी इतना ज़्यादा बढ़ रही है, अभी तो पूरा जून जुलाई बाकी ही है। तो यहाँ पे मैंने सारा बर्तन वगैरह धो लिया था। पीहू को मैं ट्यूशन छोड़ के आ गई थी और बर्तन मैं अपना सारा धुल ली थी, जो सुबह से मैंने रखा हुआ था, क्योंकि सुबह में मुझे लेट हो गया था। तो सारा बर्तन धो के मैं किचन को क्लीन कर रही थी, क्योंकि किचन फैला फैला सा मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे मैं एक बार जब किचन के अंदर जाऊँ तो सारा काम क्लीन ही करके निकलती हूँ। थोड़े बहुत बर्तन उसमें वॉशिंग में है, जो कि मैं धुल लूँगी। और वहाँ उसमें सब्ज़ी वगैरह था तो उसको मैं हटा ली थी और सारा किचन का यहाँ काम, क्लीनिंग का काम कर दी थी, क्योंकि शाम में फिर हमें खाना भी बनाना था। और फैला फैला किचन रहता है तो उसमें खाना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और एक निगेटिव एनर्जी होता है जो कि हमें पकड़ लेता है। हमारा मन नहीं करेगा कोई भी काम करने का। एक बार जब हम काम में लग जाए ना तो फिर हम सारा काम करके ही मानते हैं। और वैसे स्पेशली जो किचन का काम है ना, वो किचन जो है हमारा हॉल में सामने है। कोई भी आता जाता है तो उसका नज़र किचन में ज़रूर पड़ता है, तो अगर क्लीन ना रहे ना तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसके वजह से हम उसके बाद यहाँ पे मेरा मन था थोड़ा सा मालपुआ बनाने का, क्योंकि उस दिन होली के दिन ना मैं ज़्यादा नहीं बनाई थी और बिल्कुल भी उस दिन मन नहीं करता है खाने का, क्योंकि आप इतना खाना बना ही देते हो ना कि आपका मन खाने में तो बिल्कुल भी नहीं लगता है। थोड़ा सा भी खा लो तो ऐसा लगता है जैसा बहुत ही खा लिए। तो उस दिन मैं नहीं खा पाई थी अच्छे से, और 2 दिन के बाद मुझे मन किया कि मैं बना लूँ। तो मैं सोच रही थी कि मैं बना लूँ, तो मैंने इसमें मैदा और सूजी ऐड कर दिया है और यहाँ पे मैं थोड़ा सा दूध ऐड कर दी थी। फिर इसमें ड्राई फ्रूट काट के डाल रही थी मैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट के साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उसका। ये सब मिक्स करके मैं रख के पीहू को लेने चली जाऊँगी ट्यूशन से, क्योंकि मालपुआ बनाने के लिए ना मिक्स करके थोड़ा सा उसको छोड़ देना पड़ता है कि अच्छा सा बैटर तैयार हो जाएगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पीहू को लेने जाने के पहले ही मैं यहाँ पे तैयार करके रख दे रही थी। तो मुझे मन कर रहा था खाने का, तो इसीलिए मैं यहाँ पे रख दी थी तैयार करके। और यहाँ पे काट के रख दी थी। दूध भी थोड़ा सा ऐड कर ली थी। वैसे जब मालपुआ बनाइए तो उसमें केला अगर एक आप डाल दो तो केले से ज़्यादा अच्छा स्वाद आता है, पर फ़िलहाल केला था नहीं मेरे घर में। पका केला अगर एक डाल दो तो अच्छा आ जाता है टेस्ट। तो मैं नहीं डाली थी इसमें केला, लेकिन इसको मैं अच्छे से बैटर को फेंट लूँगी। तो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे का वीडियो, क्योंकि शाम को हम लोगों ने खाया, उसके बाद मैं कोई वीडियो शूट नहीं की। वैसे घर में जब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं ना तो हम अपना वीडियो का स्टैंड जो है वो हटा देती हूँ मैं, नहीं तो बार बार आते जाते रहते हैं ना तो फिर वो गिर जाता है, फ़ोन उसमें लगा रहता है। तो इसीलिए मैं पुआ बना रही थी और शाम को हटा दी थी अपना स्टैंड, मैं फ़ोन हटा दी थी, नहीं शूट कर पाई। और मैं यहाँ पे नेक्स्ट डे फिर अपना वीडियो शूट कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे नहा धोआ चुकी थी और मेरे किचन में जो था, छोटे छोटे मसाले के पैकेट थे, जो कि काला नमक वगैरह, चाट मसाला जो होली में आया हुआ था, वो मैं ऊपर ही रखी थी। क्योंकि जब मैं बना रही थी ना वो दही बड़ा, तो फ्रिज से निकाल के मैं उस पर रख के दे रही थी सबको खाने के लिए। तो मैंने सोचा कि मैं इसको हटा देती हूँ, एक डब्बे में सबको रख देती हूँ, जब हमारा यूज़ में होगा तब हम ले लेंगे, और नहीं होगा तो फिर उसको उसी में रहने देंगे, क्योंकि बाहर अच्छा नहीं लगता है किचन में फैला सा। तो यहाँ पे मुझे रोटी खाना था, क्योंकि मेरा नहान धोआन हो गया था और मैं बस खाना ही खाने वाली थी।
तो यहाँ पे मैं बना रही थी रोटी। वैसे फ्रिज में मैंने आटा रख दिया था क्योंकि आटा थोड़ा सा बच गया था। तो अब गर्मी इतना ज़्यादा होने लगा है ना अचानक से कि बाहर रखो खाना तो ख़राब हो जाता है। तो मैंने फ्रिज में रखा हुआ था तो थोड़ा सा ना वो टाइट हो जाता है फ्रिज में रखने से। तो इसीलिए मैं उसको थोड़ा सा गूँथ ली थी और फिर मैं थोड़ा रोटी बना लूँगी क्योंकि ज़्यादा नहीं बनाऊँगी। पहले से सुबह में जो मेरे हस्बैंड लंच ले गए थे ना उसमें से एक तो रोटी बचा हुआ था और मैं रोटी उतना ही बनाती हूँ जितना कि हम लोग खा सके। क्योंकि हम जो भी हम रहते हैं गांव छोड़ के हम जो भी बाहर निकल जाते हैं उनको पता ही है कि हमारा सब कुछ ख़रीदा हुआ होता है। कुछ ख़रीद के खाते हैं तो वेस्ट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। और हमारे गांव में तो है, तो हमारे यहाँ गाय भी है। तो वो गाय अगर खाती है कोई रोटी वगैरह हो तो वो चलो लगता है कि हाँ बर्बाद नहीं हुआ। पर यहाँ पर है अगर कोई भी बचा तो आप गाय ढूंढने जाओगे तो मिलेगा, नहीं तो आपको फेंकना पड़ेगा। तो फेंकना, अन्न फेंकना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए मैं रोटी उतना ही बनाती हूँ जितना हम लोग खा सके। और चावल तो बिल्कुल भी नहीं बचता क्योंकि हम चावल ज़्यादा खाते नहीं हैं। तो इसीलिए ऐसा है कि इतने दिनों में अपने आप का अंदाज़ तो हो ही गया है कि हमारा इतना में ही हो जाएगा। तो इसीलिए वेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता। और घर की सारी जिम्मेदारियां हम महिलाएं पे ही है क्योंकि हम एक हाउस वाइफ है तो घर का सारा काम हमारे ऊपर ही है। अगर हम खाना बना के वेस्ट करते हैं या बचाते हैं तो ये हम ही करते हैं क्योंकि घर में जो है जेंट्स लोग हैं वो देखने नहीं आते हैं कि आप खाना बना के बर्बाद कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। तो ये हमारे ऊपर ही निर्भर है कि हम क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए हम ही ज़िम्मेवार हैं, उसके लिए हमें ही करना है जो करना है। और यहाँ पे मेरा जो घर का टेबल था वो बहुत ही डस्ट हो गया था उसके ऊपर। क्योंकि अब मौसम ऐसा है ना कि आप अगर क्लीनिंग का काम डेली थोड़ा बहुत नहीं करो तो धूल मिट्टी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं धूल मिट्टी। क्योंकि सर्दियों के मौसम में धूल मिट्टी बहुत ही कम आते हैं और हमारा घर जल्दी से गंदा नहीं होता है। पर गर्मियों के मौसम में ऐसा होता है कि आप कहीं, आपका कुछ सामान चाहे कहीं भी हो उस पे डस्ट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। वैसे मेरे घर में भी अलमीरा वगैरह है या ड्रेसिंग है, सब कुछ के ऊपर सारे के ऊपर डस्ट आ जाते हैं अपने आप। ये जो हमारा टेबल लैंप है ये हमारे बहुत ही प्यारा लगता है और इसके ऊपर एक इत्र सा दिया हुआ है जो उसके ऊपर आप रख दोगे फिर नीचे से आप कैंडल जलाओगे तो उसका जो सुगंध है वो चारों तरफ फैलेगा। तो ये मुझे शायद कहीं से मिला हुआ है। तो इसका यूज़ मैं बहुत दिनों तक नहीं करी, पर अब जब मेरा टेबल पूरा क्लीन हो गया था तो मैं सोची यहीं पे रख देती हूँ क्योंकि घर में थोड़ा बहुत डेकोरेट करो ना तो वो अच्छा लगता है। वैसे हमारे घर में डेकोरेशन का बहुत ज़्यादा सामान नहीं है क्योंकि रखने का भी जगह नहीं है। अपना अगर रहता है तो उस हिसाब से आप ड्रिल वगैरह करवा लेते हो या सब कुछ लगवा लेते हो। पर दूसरे के घर में आपको बार बार ड्रिल करवाना भी अच्छा नहीं लगेगा, अलाउ भी नहीं है क्योंकि दीवार भी ख़राब होता है वैसे। तो इसके लिए मैंने इसमें कैंडल जला के रख दिया था, ये काफ़ी अच्छा सुगंध करता है। और यहाँ पे पीहू का जो बुक वगैरह था न्यू सेशन का जो मैं लेके आई थी वो मैं रखूँगी। इसके लिए मैंने जगह बना रही थी मैं कि वो रखूँगी मैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेबल साफ़ सुथरा दिखता है ना तो अच्छा लगता है। पूरा फैला फैला सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता टेबल। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पूरा सजावट कर रही हूँ कि अच्छा लगेगा देखने में भी। वैसे टेबल पे मुझे थोड़ा बहुत काम हो जाता है, वैसे पढ़ाई वगैरह का कुछ आदमी पढ़ाई छोड़ दिया है इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल भी पढ़ना लिखना छोड़ दें। हमें जब भी टाइम मिलता है तो हम कुछ ना कुछ कर लेते हैं। वैसे तो टाइम हमें बहुत ही कम मिलता है लेकिन फिर भी अगर मैं चाहती हूँ कि टाइम निकाल के मैं कुछ ना कुछ सीखूं जिससे मुझे सीखने को मिले। क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, आप जिस उम्र में जो भी चाहो सीख सकते हो। वैसे जब बाहर निकलो ना दुनिया से तब आपको पता लगता है कि आपके उम्र से आपके मम्मी पापा के उम्र के लोग क्या क्या कर रहे हैं और आप अपने आप को बहुत ज़्यादा वो समझते हैं कि हाँ हम तो कुछ नहीं कर सकते। पर ऐसा नहीं है, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके उनसे भी ज़्यादा उम्र का लोग जो है वो बहुत कुछ कर रहे हैं, लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। हम तो अभी बच्चे हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो हम अपने लाइफ में टाइम निकाल के चाहे तो बहुत कुछ सीख सकते हैं।
और यहाँ पे टेबल पे जो भी मैं डाली थी वो बहुत ही गंदा हो चुका था, उसको मैं साफ़ कर रही थी। और इसको मैं फिर से टेबल पे नहीं डालूँगी, क्योंकि वैसे उस पे फ्लावर सा बना हुआ है, डिज़ाइन सा, तो वो ऐसे ही अच्छा लगता है। उस पे कुछ डालो तो वो फट जाता है या गंदा हो जाता है। और पीहू मेरे आगे पीछे कर रही है, क्योंकि पीहू को मैं होमवर्क दी थी करने के लिए, तो वो जब तक मैं उसके पास ना बैठूं वो बिल्कुल भी नहीं करेगी। जब मैं उसके पास बैठ जाऊंगी तब वो करेगी। वैसे मेरे पास अभी टाइम नहीं था कि मैं पास में बैठूं, फिर भी मैं सोच रही थी कि मैं बैठ जाऊं, 1 घंटे टाइम दे दूं। तो यहाँ पे मैं अपना काम जो था वो, अगर आप एक दिन नहीं करो और फिर छोड़ दो नेक्स्ट डे के लिए, तो काफ़ी बढ़ जाता है। और धूल मिट्टी इतना ज़्यादा हो गया था कि सोफ़ा का कवर जो है वो पूरा ब्लैक जो था उस पे धूल चिपक गया था, तो वो दिखने लगता है ना, ब्लैक पे अगर धूल चिपक जाए तो वो दिखने लगता है, बैठने में अच्छा भी नहीं लगता है। तो मैं सोच रही थी कि मैं सबसे पहले इसका क्लीनिंग कर दूँ। और घर में अगर कोई फंक्शन हो या कुछ भी हो, ऐसे होली जो गया है, होली के वजह से काफ़ी गंदा हो रखा था घर। एक चारों तरफ कलर गुलाल यही सब दिख रहे हैं। अभी बहुत दिन लग जाएंगे साफ़ सुथरा करने में, तब जाके हमारा घर साफ़ होगा। वैसे तो हमारा घर जो है वो थोड़ा सा पुराना है, तो उसके वजह से, और ऊपर में भी है सामने, हमारे फ्लोर के सामने हमारे इतने हाइट का फ्लोर नहीं है, जिसके वजह से मुझे लगता है ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाता है। तो इसी कारण से सोफ़े का सफाई हो रहा था। और वैसे ये जो 3 सीटर सोफ़ा है ये टूट गया है। ये हमारा नीचे का जो पार्ट है ये काफ़ी ख़राब हो चुका है, किसी तरह हमने इसको रखा हुआ है, क्योंकि इसको निकालने का भी अभी कोई वो नहीं है कि कैसे निकाले, कहाँ पे रखें, क्योंकि हमारे यहाँ जगह कम है। और यहाँ पे आप छत पे रख नहीं सकते हैं, छत सब सब जाते आते हैं, छत पे रख नहीं सकते हैं। और बाहर कहीं आप किसी के ज़मीन में तो ले जाके नहीं रख दोगे। तो इसके वजह से हम इसको सोच रहे हैं कि कहीं हमें टाइम मिले या कहीं ऐसा जगह मिले जहाँ हम रख सकते हैं, तो वहाँ हम ले जाके रख देंगे। और इसी कारण ये सोफ़ा हमारे घर में पड़ा हुआ है, तो जब तक है तब तक मैं इसको किसी तरह बैठने के लिए बना के रखी हूँ। बेडशीट वगैरह डाल के, अंदर कारपेट डाल के मैं इसको रखी हूँ कि कोई आता है तो इसी पे बैठता है। फिर हम देखेंगे, इस सोफ़े को हटाएंगे और दूसरा सोफ़ा लेंगे, क्योंकि ये अच्छा नहीं है, ये बहुत दिनों से चल रहा था, अब टूट गया है। और यहाँ पे पीहू का जो छोटा वाला चेयर था वो भी काफ़ी गंदा हो गया था, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा क्लीन कर देती हूँ। पर इस पे था ना कि धूल मिट्टी चिपक गया था, यह हाथ से क्लीन होने वाला नहीं था। और आज थोड़ा थोड़ा करके क्लीनिंग का काम कर दे रही हूँ, क्योंकि मंडे से स्कूल ओपन हो जाएगा, तो फिर स्कूल ओपन हो जाने पे ना हमारी डीप क्लीनिंग नहीं हो पाती है। और एक दिन अगर गैप कर दो तो फिर धूल मिट्टी तो बैठ ही जाना है। तो वैसे मेरा फर्स्ट पहले नाइट से लेके शाम से लेके मेरा सेकेंड मॉर्निंग तक पूरा काम मेरा दिन भर चलते रहता है। काम तो बंद होने का नाम ही नहीं लेता है। फिर थोड़ा देर मैंने सोचा कि इसको ना मैं ब्रश से साफ़ करूँगी। वैसे जो ब्रश होते हैं जिससे बर्तन धोया जाता है उसी से वो क्लीन होता, क्योंकि उसके अलावा उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं था हमारे पास क्लीन करने का। और उसमें थोड़ा सा मैंने सर्फ़ ले लिया था, और सर्फ़ लेके उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था, तो अच्छा सा हो गया था वो क्लीन। क्योंकि बैठती है ना बार बार, या हमारे भी यूज़ में आ जाता है, वो कभी कभी कोई सामान उतारना होता है तो ये हमारे यूज़ में भी आ जाता है। तो इसके लिए मैं इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। और इस पे बच्चे बैठते हैं तो थोड़ा सा भी डस्ट रहेगा तो अच्छा नहीं है उनके लिए या हमारे लिए भी, कि घर में कोई भी चीज़ में डस्ट रहे। वैसे आदमी अपने आप साफ़ सुथरा तो रहता ही है। और यहाँ पे पीहू कुछ पूछ रही थी या बोल रही थी, तो मैं उसको बता रही थी, क्योंकि उसको ट्यूशन भी जाना था और होमवर्क भी करना था, तो मैं डांट रही थी कि होमवर्क कर लो, ट्यूशन भी जाना है। यहाँ पे वो एक एक बात पूछते जाएगी, बोलते जाऊँगी, और शैतानियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इनकी। तो आई होप कि आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। इसी के साथ हमारा इस ब्लॉग का एंड होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, और काम ऐसे ही चलता रहेगा।